नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज ही क्लास में 806 पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपकी विषय का नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये इंग्लिश की सब्जेक्ट है भैया। इससे बहुत सारे बच्चों को तो डर भी लगता है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों को डर लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा इंग्लिश है। हिंदी मीडियम वालों बच्चों को थोड़ा इंग्लिश वगैरह पढ़ना नहीं आता है, वो इंग्लिश में वीक होते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है। तो आज ही क्लास में आपको पास करने का तरीका ही बताएंगे आपको इस क्लास में, यानी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश वाले पेपर में पास कैसे होना है अच्छे नंबरों से। ठीक है, वो सारी जानकारी देंगे। प्रथम वर्ष वालों की ये क्लास है। प्रथम वर्ष वालों की बात करें, मुख्य परीक्षा 2025 की जो 4 जून को आपका पेपर होने वाला है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। तो इस पेपर में हम देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 2020 से लेकर 2024 तक के, यानी कि 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके वो सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर के आते हैं। ये पेपर आपका 25 नंबर का होने वाला साथी। 25 नंबर का पेपर होता है। इसमें पासिंग मार्क्स का आपको 10 नंबर लाने, 25 में से 10 नंबर लाने। 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। ये 5 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट करोगे अगर आप अच्छे से करके आते हो तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो, 5 नंबर वही कंप्लीट कराएंगे। बचे 5 नंबर और इसमें 4 नंबर का एक एप्लीकेशन आता है। 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। एप्लीकेशन कोई सा भी है तब भी आप लिख के आओगे तो वो वीडियो देख लो। अगर वो वीडियो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं मिल रहा है मेरे चैनल पर, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे ध्यान से देख लो। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कोई सा भी एप्लीकेशन आए तब भी आप लिख के आओगे। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लेना। ठीक है, उसमें भी 4 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं उस जो क्लास मैंने बनाई है उसमें से। तो आप पास तो ऐसे आ जाओगे चुटकियों में। बस आपको इन क्लासों को देख लेना। मैंने बहुत ही आसान सरल भाषा में क्लास बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो आप इनको देख लो अच्छे से। आपके पेपर का सेट कोई सा भी हो सकता है भैया, सब में काम करेगी ये क्लास। ठीक है, बस प्रश्न एक जैसे होंगे सभी पेपरों में, बस थोड़ा बहुत क्रम अलग अलग होगा। कोई पेपर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ए पे पहले नंबर पे है तो कोई क्वेश्चन बी पे दूसरे नंबर पे होगा। बस ये ऐसे क्रम चेंज होगा, क्वेश्चन सेम होगा बस। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, जो कि बहुत समय होता है। आपको अच्छे से इस पेपर को करना है। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है भैया। जल्दबाजी में आप गलत कर बैठोगे। 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटा बहुत होता है। 25 नंबर का पेपर है। 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। 25 नंबर का पेपर है। पासिंग के लिए 10 नंबर लाने। तो आपको सारे क्वेश्चन करने, ऐसे नहीं कि 10 ही नंबर का मैटर करना, नहीं, सारे क्वेश्चन करने। आपको क्वेश्चन खाली छोड़ोगे तो नंबर कटेगा, कम होगा, क्योंकि नंबर जो क्वेश्चन खाली छोड़ के आओगे उसका तो 0 ही मिलेगा ना। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं भैया, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसकी आज ही क्लास में आपके 5 नंबर पक्के कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो अच्छे से आज ही क्लास को देख लेना भैया। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश थोड़ी हार्ड भी है, थोड़ा हार्ड कठिन भी लगता है बच्चों को। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, क्योंकि ठीक है अच्छे से तैयारी करके चलो। और जिन बच्चों को तैयारी नहीं है, नोट्स वगैरह ले सकते हैं तो वो नोट्स ले लो भैया। नोट्स भी हमने सरल भाषा में आपके लिए तैयार किए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज रखनी है नोट्स में ताकि आपको समझ आ सके। तो नोट्स ले लो भैया। इस सब्जेक्ट के नोट्स लेने तो मात्र 50 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे भैया। मात्र 50 रुपये में नोट्स, ओनली प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय के। अगर आप सभी सब्जेक्ट के ले रहे हो, जैसे कि आपके अभी 5 पेपर हो गए हैं, तो 5 पेपर के एक साथ लोगे तो आपको थोड़ा पैसा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ले सकते हो, एक साथ ले लो सभी पेपरों के, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं तो अगर एक ही सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो आप ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का ले लो, नोट्स ले लो, व्हाट्सअप मैसेज करके। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है हमारा, तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है साथियों, अभी आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं। आपको क्लास को लाइक कर दो भैया और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, सारे एग्जाम कॉपी आपने इंट्रोडक्शन यानी कि निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिखी होंगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से करने आपको। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन कराएंगे आपके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में ऐसे आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आपको जो सही ऑप्शन है वही चूज करके लिखना है, जो खाली जगह है ना उसमें भरना है। ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन भर लेना इन चारों में से, जो राइट होगा वही। अगर राइट भरोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना भैया। नहीं आ रहा है तो थोड़ी वो इधर उधर से हेल्प भी ले लेना। ठीक है, सावधानी पूर्वक हेल्प लेना, ऐसे नहीं कि भाई चिल्ला बैठे हो क्लास में ही। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उसकी हेल्प ले सकते हो इधर उधर से थोड़ी बहुत। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर खाली जगह डिप्थोंग्स इन इंग्लिश। देयर आर
खाली जगह डिप्थॉन्ग्स इन इंग्लिश, यानी डिप्थॉन्ग्स की संख्या कितनी होती है अंग्रेजी में भैया? अंग्रेजी में डिप्थॉन्ग्स की संख्या कितनी होती है? ये 8 होती है। ये सेकंड ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराए थे, अभी क्लास लिए थे 905 वाली कल, तो उसमें कराए थे भैया। जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो 905 वाली क्लास देख लें, क्योंकि उनकी भी सेकंड ईयर वालों की भी क्लास प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होती है 25 नंबर की। उनका आपका और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो सेम ही है लगभग में, ठीक है। तो आप वो क्लास दे लो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है जो सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं साथ ही वो फर्स्ट ईयर में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी एक ही है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और सिलेबस भी मैच ही करता है उनका, थोड़ा बहुत अलग है, बस सारा मैटर एक जैसा ही है, ठीक है। तो आप वो सेकंड ईयर वाली क्लास में डाल दिए 905 वाली इंग्लिश वाली, तो आप वो देख लो, ठीक है। और आज जो पेपर है 905 वालों का, उसका सॉल्यूशन भी मैं आज ही डाल दूंगा, वो भी क्लास आप देख लेना, क्योंकि इन्हीं में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास देख लो, 905 वाली देख लो, और 905 वालों का आज पेपर चल रहा है तो उनका भी मैं क्लास डाल दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। सारा देख लो, एकदम तैयारी कर लो, नोट्स ले लो भैया, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से करना है सबको, क्योंकि इसी यही है भैया, अंग्रेजी में हिंदी मीडियम वाले आप बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा डर लगता है, अंग्रेजी में फेल हो गए तो हो ही जाओगे, इसलिए अच्छी तैयारी करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? देयर आर डिप्थॉन्ग्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में डिप्थॉन्ग्स की संख्या कितनी होती है साथियों? 8 होती है, ठीक है, 8 होती है, ये खाली जगह में 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पीकिंग इज ए स्किल, स्पीकिंग इज ए स्किल। तो भैया ये क्वेश्चन हमने सेकंड ईयर में भी आप यही क्वेश्चन देखोगे, हमने ये क्वेश्चन 9 से 5 वाले पेपर में भी कराए, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। स्पीकिंग इज ए स्किल, तो स्पीकिंग इज ए कैसी स्किल है साथियों? यानी स्पीकिंग यानी बोलना, स्किल माने कौशल, बोलना कैसा कौशल है मैं आपको बताऊं, प्रोडक्टिव कौशल है, ठीक है। प्रोडक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग इज ए स्किल बोल रहा है, स्पीकिंग बोलना, बोलना कैसा कौशल है? बोलना प्रोडक्टिव कौशल है, बोलना एक प्रोडक्टिव कौशल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अच्छे से इन क्वेश्चनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज खाली जगह वाटर इन टैंक, यानी कि टैंक में कितना पानी है? टैंक में पानी बताना, टैंक में पानी है तो कितना पानी है टैंक में? मैनी तो आ नहीं सकता है भैया, अनेक, मैनी माने अनेक होता है, मच आ जाएगा, टैंक मच में बहुत, मच यानी कि बहुत, टैंक में बहुत पानी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मच आ जाएगा। देयर इज मच वाटर इन द टैंक, यानी टैंक में बहुत पानी है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मच आ जाएगा। इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझना है फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फ्रॉग जम्प्ड खाली जगह द वेल, तो इसमें मतलब कुआं, वेल माने कुआं होता है, जम्प, फ्रॉग माने मेढक होता है, जम्प्ड माने कूदना होता है, तो वो कुआं में कूद रहा है, मेढक कूद गया, तो मतलब इसमें आएगा, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनटू सही हो जाएगा, इनटू आएगा इसमें आएगा द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है। मेढक कुआं में कूद गया, मेढक कुआं में कूद गया, ठीक है। इसका राइट आंसर इनटू हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इनटू हो जाएगा, इस खाली जगह में क्या आएगा? इनटू आएगा। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बॉक्स इज टू हैवी, यू खाली जगह नॉट लिफ्ट इट। इस क्वेश्चन को समझो पहले, इसकी हिंदी समझो पहले, हिंदी क्या कह रही है, इंग्लिश में है तो हिंदी में क्या कह रहा है, इसका मतलब समझो पहले क्वेश्चन का, तब उसका आंसर देना। द बॉक्स इज टू हैवी, यानी बक्सा बहुत भारी है, यू खाली जगह नॉट लिफ्ट इट, तुम इसे उठा नहीं सकते, तो इसमें क्या आएगा? कुड आएगा या कैन आएगा? आप इसका मुझे आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। इसमें तो यहाँ तो कुड आएगा, मुझे कुड लग रहा है, राइट आंसर इसका कुड लग रहा है। इस खाली जगह में कुड आ सकता है भैया, कुड भी आ सकता है, कैन भी फिट बैठ रहा है मेरे हिसाब से, तो द बॉक्स इज टू हैवी, यू कुड या कैन दोनों में से एक आ सकता है यहाँ पे, तो खाली जगह में भैया कुड या कैन आएगा, तो आप मुझे कमेंट करना कुड आएगा या कैन आएगा, दोनों में से एक राइट आंसर आएगा भैया, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर देना, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है इस आंसर में, तो आप मुझे कमेंट करना भैया, जिनकी ज़्यादा अंग्रेजी अच्छी हो, जिनको जिसका आंसर सही पता हो, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर उसके नीचे आंसर लिख देना कुड या कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। मैं आपको बता दूं भैया, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है भैया, मुझे दिख रहा है आपने बहुत ही कम लाइक किए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने लाइक ही नहीं किया है क्लास को, बताओ तो लाइक करो, सबसे पहले तो लाइक कर दो भैया, लाइक करने में क्या जाता है आपका, ठीक है। लाइक अच्छी आती है तो मैं भी मोटिवेट्स मिलता है भैया, चलो हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी बनाने मज़ा आता है, वीडियोज़ क्लासेस बनाने में मज़ा आता है, लेकिन आप तो लाइक ही नहीं करते हो, तो बताओ हमें मज़ा कहाँ से आएगा? आपका ही नुकसान, अगर हम क्लास नहीं लेके आएंगे तो आप
पढ़ोगे कैसे भैया? तो लाइक तो कर दो कम से कम और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब भैया इंपॉर्टेंट जानकारी देना, जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें डर लग रहा है अंग्रेजी से जानने पेपरों से, तो वो नोट्स ले सकते हैं भैया। स्क्रीन पर नंबर शो रहा है आपको 72 40 28 72 81, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपको कम से कम पैसों में। इसी सब्जेक्ट के लेने तो मात्र 50 रुपये मिल जाएंगे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के लेने तो 50 रुपये में, सभी सब्जेक्ट के लेने तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो सभी सब्जेक्ट के ले लो एक साथ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि सभी पेपर देने हैं आपको, तो सभी पेपर के ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उनसे बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले लाइक कर दो क्लास को, ठीक है। प्यारी सी कमेंट कर देना भैया, कमेंट कर दो जल्दी, ठीक है। सभी के कमेंट देखता हूँ मैं, कमेंट कर दो जल्दी, अच्छी प्यारी प्यारी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नाउन एज फॉर्मल ग्रामर। तो ये पूछ रहा है, मैं आपको हिंदी में समझाऊं, जो किस प्रकार यानी किस टाइप के व्याकरण को औपचारिक व्याकरण के रूप में जाना जाता है। किस टाइप के व्याकरण को औपचारिक व्याकरण के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो थ्योरेटिकल ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। सैद्धांतिक व्याकरण थ्योरेटिकल, ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। थ्योरेटिकल ग्रामर, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सैद्धांतिक व्याकरण थ्योरेटिकल ग्रामर यानी सैद्धांतिक व्याकरण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्योरेटिकल ग्रामर, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख लो भैया, क्वेश्चन को पहले पढ़ो फिर अच्छे से, फिर आंसर को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पार्डोन इज। पार्डोन का समानार्थी शब्द देखना भैया, सिनोनिम्स होता है समानार्थी, यानी कि एक अलग अलग शब्दों का एक जैसा अर्थ, ठीक है। तो मैं समानार्थी शब्द बताऊंगा आपको। पार्डोन समझो पहले, पार्डोन क्या होता है? पार्डोन यानी कि क्षमा होता है, पार्डोन का अर्थ होता है क्षमा, ठीक है, क्षमा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो 4 में से आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन का क्षमा अर्थ निकल रहा है। जिसका क्षमा अर्थ निकलेगा वही राइट आंसर है, ठीक है। फॉरगिव माने क्षमा होता है, ठीक है, क्षमा, फॉरगिव के लिए, फॉरगिव क्षमा के लिए काम करता है। एक्सक्यूज मी ये भी क्षमा के लिए काम करता है। ओवरलुक ये भी क्षमा के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा भैया इसका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे एक जैसा ही अर्थ निकाल रहे हैं पार्डोन का, ठीक है साथियों, क्षमा का, ठीक है। तो अच्छे से आपको क्वेश्चन को देखना है फिर आंसर देना है भैया, ऐसे करना है, ऐसे जल्दबाजी मत करना, टाइम काफी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया भैया, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आने वाली साल में, ठीक है, आने वाले एग्जाम में, तो अच्छे से देखना है ध्यान से, ठीक है। तो इसका अर्थ मैं आपको समझा दूं, ये कह रहा है वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है भैया, तो उसे क्या कहते हैं भैया? जैसे किसी संज्ञा से पहले या किसी सरनाम से पहले कोई शब्द लेते हैं ना हम, तो अब उसे क्या बोलते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। वो दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं आपको ये बताना भैया। संबंध बताने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा शब्द आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता है? प्रीपोजिशन भैया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज करते हैं ना भैया किसी संज्ञा से पहले या सर्वनाम से पहले, आपको पता होगा। बस पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आंसर देना है बस। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अच्छे से देखना है, पहले क्वेश्चन की हिंदी समझो पहले, फिर उसका आंसर देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वोकल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। यानी कि आपको इंग्लिश में बताना है कितनी साउंड ध्वनियाँ होती हैं, जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं साथियों, वो कितनी होती हैं। वैसे तो 44 होती हैं भैया, 44 यानी 44 होती हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है और बुक में भी 45 माना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसिप्टिंग स्किल, यानी ग्रहणशील कौशल के बारे में पूछ रहे हैं। ग्रहणशील कौशल कौन सा इन चारों में से, ठीक है, जो ग्रहण करते हैं आप, ग्रहण कैसे करते हैं? रीडिंग एंड राइटिंग करके, या लिसनिंग एंड स्पीकिंग करके, या लिसनिंग एंड रीडिंग करके, या स्पीकिंग एंड राइटिंग करके। आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। तो कैसे करते हैं आप? ग्रहणशील कौशल कौन सा होगा इसमें से? तो ग्रहणशील कौशल होगा, मैं आपको बताऊं भैया कौन सा होगा, आपको दिख रहा है लिसनिंग, सुनना, लिसनिंग यानी कि सुनना, सुनकर करते हैं ना आपको, सुन, जब आप किसी की भाषा या कुछ भी सुनेंगे जब तो आप ग्रहण करोगे उससे। रीडिंग पढ़कर पढ़ोगे जब तो करोगे भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग राइट आंसर हो जाएगा, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। बस क्वेश्चन समझना भैया, आंसर अपने आप निकल के आ जाता है, क्वेश्चन समझना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, सी हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश। भैया प्रोडक्टिव स्किल की बात हो रही है इसमें। इससे पहले हमने किसकी बात की थी, रिसिप्टिंग स्किल की बात की थी, जो ग्रहणशील कौशल की बात की थी। इसमें प्रोडक्टिव या प्रोड्यूस करने वाले कौशल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस करना है भैया। तो प्रोड्यूस कैसे करोगे, लिख कर करोगे और बोल कर करोगे, ठीक है। लिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। तो किसमें आएगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। अगर प्रोडक्टिव स्किल की बात कराए तो राइटिंग एंड स्पीकिंग आएगा, ठीक है। राइट आंसर देख लो भैया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर चलो, ठीक है। अगर ग्रहणशील की रिसिप्टिंग कौशल की बात करें तो उसमें क्या आएगा, अभी आपको बताए थे हम, क्या आएगा उसमें, क्या आएगा, सुनना और पढ़ना आएगा, ठीक है। सुनना और पढ़ना आएगा, अभी बात किए थे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है भैया। तो कौन सा मेथड काम आएगा इसमें। मेथड यानी कि विधि होता है, इंप्रूव यानी सुधार करना, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण में सुधार करने के लिए कौन सी विधि काम आएगी। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, 4 विधि के नाम दे रखे, 3 विधि के और चौथा ऑप्शन आपका सही, सभी का सही है। तो आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों विधि काम करेगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला, ठीक है। ऑल वाला सही हो जाएगा, ठीक है भैया। डी हो जाएगा, इसमें इंप्रूव करना है भैया प्रोनाउंसिएशन को, तो सभी विधि काम करेंगे, ठीक है। जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों की तीनों विधि काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉय, हेटेड एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन। यानी कि नाउन यानी संज्ञा भैया। हर्ष, घृणा और शोक किस प्रकार की संज्ञा भैया, हर्ष, घृणा और शोक किस प्रकार की संज्ञा, ये पूछ रहा है। तो ये संज्ञा कैसी भैया, अमूर्त संज्ञा होती है, ठीक है, अमूर्त संज्ञा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी अमूर्त संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अमूर्त संज्ञा, हिंदी में अमूर्त संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कराया था, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भैया। सिनोनिम्स ऑफ पार्डन यानी क्षमा का जो समानार्थी शब्द है वो बताना भैया। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्षमा का अर्थ इन सभी शब्दों का निकलता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी और ओवरलुक और फॉरगिव, इनका भी अर्थ क्या निकलता है, क्षमा ही निकलता है। और पार्डन का भी अर्थ क्या है, क्षमा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाए थे ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन है भैया ये, कि नाउन और प्रोनाउन से पहले संबंध दिखाने वाला शब्द को क्या कहते हैं। अभी बताए थे ना आपको, नाउन और प्रोनाउन से पहले कौन सा शब्द यूज होता है, यानी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रीपोजिशन होता है ना। राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रीपोजिशन लगाते हैं ना भैया संज्ञा सर्वनाम से पहले, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे भैया। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जिन स्टूडेंट ने, वो लाइक कर दो भैया, ईमानदारी से लाइक कर दिया करो यार, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक कर दो। आपको अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रहे, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को नोट्स वगैरह लेने हैं तो वो नोट्स ले सकते हैं भैया, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, नोट्स ले लो। इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन आंसर लेने हैं तो भैया अच्छे नंबर से स्कोर करना है पेपर में, तो ले लो भैया, नोट्स ले लो, ठीक है। नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वोकॉइड्स आर आल्सो नाउन एज। तो वोकॉइड्स को किस और नाम से जाना जाता है भैया, किस नाम से जाना जाता है वोकॉइड्स को, तो प्योर वोवल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वोकॉइड्स को प्योर वोवल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्योर वोवल्स, ठीक है साथियों, प्योर वोवल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश आर, यानी अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी ध्वनियाँ कितनी होती हैं भैया, यानी कि व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं अंग्रेजी में। व्यंजन ध्वनियों की बात हो रही है भैया, अंग्रेजी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं, ध्वनियाँ यानी साउंड्स कितने होते हैं भैया, तो 24 होते हैं भैया। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24 होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अंग्रेजी में कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात हो रही है तो 24 होते हैं, ठीक है, 24, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एनिमल्स इन केजेस वर टू द जंगल, यानी जो जानवर थे, एनिमल्स माने जानवर होता है, केजेस माने पिंजरा होता है, ठीक है। तो जो जानवर थे वो जंगल में पिंजरे बंद थे, तो वो कैसे जानवर थे जो पिंजरे में बंद थे, वो निराश थे, ठीक है, निराश आ जाएगा। इसका लेट डाउन राइट आंसर हो जाएगा, लेट डाउन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, लेट डाउन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट डाउन, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज खाली जगह वाटर इन द वॉल, यानी कुएं में कितना पानी भैया,
कुएं में बहुत पानी। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराए थे आपको सेम, तो उसमें क्या ऑप्शन था, मच था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मच यानी बहुत, तो कुएं में कितना पानी है, बहुत पानी है। ठीक है, कुएं में बहुत पानी है। देयर इज मच वाटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, मच आएगा इस खाली जगह में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी कट हर फिंगर खाली जगह ए नाइफ, यानी उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली। ठीक है, उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली, तो इसमें राइट आंसर विद हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद। सी कट हर फिंगर विद ए नाइफ। ठीक है, विद ए नाइफ, इसका राइट आंसर विद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चाकू के साथ उसने अपनी उंगली काट ली। ठीक है, विद यानी साथ में। ठीक है, चाकू के साथ उसने अपनी उंगली काट ली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विद। ठीक है, खाली जगह में क्या आएगा, विद आएगा। सी कट हर फिंगर विद ए नाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्लास को लाइक कर दो भैया। आप लाइक बहुत कम करते हो भैया यार, इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। तो लाइक तो कर दिया करो, कम से कम लाइक करो जल्दी, सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे इस क्लास को। प्यारी सी कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिप्थॉन्स आर आल्सो नाउन एज, जो डिप्थॉन्स है उसे और किस नाम से जाना जाता है भैया, डिप्थॉन्स को किस नाम से जाना जाता है, तो प्योर वोवल से कराया हुआ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराए थे ना। डिप्थॉन्स को और किस नाम से जाना जाता है, प्योर वोवल्स के नाम से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, प्योर वोवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया, अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इंप्रूव यानी सुधार करना, प्रोनाउंसिएशन में सुधार करना भैया। कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है प्रोनाउंसिएशन की, यानी उच्चारण की कौन सी विधि है, तो ये सभी विधि उच्चारण की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो भैया इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा पुराना पेपर हो गया है, मुझे पुराना मिला है, इस टाइप का ही मिल पाया है, तो मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसको अच्छे से देखना है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ। ठीक है, समझ ना आए बस हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है मीनिंग ऑफ ग्रामर is the set of formal patterns in which the words of a language are arranged in order to convey larger meanings. Who said this statement, यानी ये कथन है जो किसने कहा था। मैं आपको इसका अर्थ हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, आप हिंदी में समझो पहले इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। व्याकरण का अर्थ औपचारिक प्रतिमानों का समूह है जिसमें किसी भाषा के शब्दों को बड़े अर्थ व्यक्त करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। ये कथन किसने कहा था, ये कथन बताना। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए, आपको चारों में से एक बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पे नहीं आ रहा है तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना अगर किसी को पता हो तो भैया। ठीक है, राइट आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉय, हेटेड एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन्स। भैया ये क्वेश्चन भी करा दिया हमने, अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था। हर्ष, घृणा और दुख किस प्रकार की संज्ञा है भैया, वो तो किस प्रकार की हमने बताई थी ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त संज्ञा अभी थोड़ी देर पहले कराया था। देखो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं भैया, देख लो, आप भी देख लो, काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आने वाले पेपर में। ठीक है, तो 2025 वाले पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे इनमें से। ठीक है, अच्छे से देख लेना भैया, क्लास को देख लो 2-3 बार, ऐसे ही याद हो जाओगे आपके अच्छे से। ठीक है, अगर इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना भैया। बंटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, क्योंकि इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल में डालेंगे तो आपको, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का प्रकार बताना भैया। जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको क्रिया का प्रकार बताना है, इनमें से कौन सा क्रिया का प्रकार है। तो भैया क्रिया के प्रकार ये तीनों ही है। ठीक है, इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये थे आपके क्वेश्चन 2020 से लेकर 2024 तक के हमने सारे सॉल्व करा दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हीं में से 2025 वाले एग्जाम आपके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले, तो आपने अच्छे से देख लिए होंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है भैया 2020 से लेकर 2024 तक। अब आपको तैयारी कैसे करनी है भैया, बेस्ट तैयारी करनी है, ये क्लास देख लो और नोट्स पढ़ लो भैया। 2 क्लास और बना चुका हूँ मैं अपने चैनल पर, एक तो एप्लीकेशन की बना चुका हूँ अलग से, 4 नंबर पक्के कर लो एप्लीकेशन वाली, इसका लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी क्लास के मैं एक क्लास और बना चुका हूँ भैया, मैं किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाया, वो आपको अच्छी समझ आएगी। वो दोनों क्लास देख लो और इस क्लास को देख लो और नोट्स पढ़ लो भैया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपका अच्छा स्कोर होगा, अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना नहीं है। बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आए तब भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है, उसमें उल्टा सीधा लिख देना है, इधर उधर से उठा के नहीं आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन खाली मत छोड़ना भैया, खाली छोड़ोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। तो इस क्लास को लाइक कर दो भैया, बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और नोट्स ले लो भैया, ये नंबर शो हो रहा है आपको, ठीक है। नोट्स ले लो, अच्छी तैयारी करो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भैया, सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट है। इस पेपर की अच्छी तैयारी करनी है भैया, नोट्स ले लो, ठीक है। नोट्स 50 रुपये में इस सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के में थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नोट्स ले लो, ठीक है। मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।